हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा नया टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी कि एसएससी जीडी में ये भी हमारा सिलेबस का एक पॉइंट है। हम लोग अच्छे से सिलेबस कवर करते जा रहे हैं और बाकी बहुत कम समय में अच्छे से पढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो सबसे पहले जान लेते हैं अनेक शब्द के लिए एक शब्द का मतलब क्या है। जैसे हिंदी वाक्य में कोई एक बड़ा सा लाइन दे दिया, एक वाक्य दे दिया, उसी का एक संक्षिप्त रूप में लिखना है। क्या होता है, एक शब्द में उसको बोल देना, एक शब्द हो जाता है। इसको हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल कह दिया जाए कि जो नियमाकुल ना हो उसे क्या कहते हैं। तो जो नियमाकुल ना हो उसे जैसे क्या कहते हैं, तो उसको अनियमित कहते हैं। तो लिख भी लेते हैं। तो जो नियमानुकूल ना हो उसे क्या कहते हैं, अनियमित। अनियमित, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा आपका एग्जाम में, ठीक। और 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है। अब बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत मस्त टॉपिक है। आप लोग एक बार अच्छे से 1 से 2 बार देख लेंगे वीडियो को तो अच्छे से आपको रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से याद भी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिस पर आक्रमण हो। जिस पर आक्रमण हो उसे कहा जाता है आकारांत। ठीक। और हमारा इसके आगे है, आयु में जो बड़ा हो उसे क्या कहते हैं। आयु में बड़ा व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है जेट्स, ठीक है। और इसके आगे है हमारा, आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, उसको क्या कहते हैं। आंखों के, ये सब एग्जाम में पूछा जा चुका है, के सामने घटित कोई घटना हुआ हो घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। इसको एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको एक शब्द में बोलेंगे प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष बोलेंगे, ठीक। जानने की इच्छा रखने वाला। नेक्स्ट है हमारा, जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाला, उसको हम लोग कहते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, जो सदा दूसरों पर स्नेह करता हो। जो सदा दूसरों पर जो सदा दूसरों पर सॉरी जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो। संदेह होगा।
संदेह करता हो तो आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी एक शब्द में उसे क्या बोलेंगे, संकालू। संकालू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी विषय पर पूरी छानबीन करना। किसी विषय पर आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सभी एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सही है। तो फिलहाल हम लोग एसएससी जीडी का ही कवर कर रहे हैं। किसी विषय पर पूरी छानबीन करना। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते जाएंगे, लिखते जाएंगे, तो इसको कहेंगे विवेचन, ताकि रिवीजन करने में आपको आसानी रहे। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जीने की इच्छा। जीने की इच्छा, जीने की इच्छा इसको कहा जाता है जिजीविषा। जिजीविषा, ठीक, जीने की इच्छा यानी कि इसको कहा जाता है जिजीविषा, ठीक, जो तत्काल उत्तर दे सके। जो तत्काल उत्तर दे सके, जो तत्काल उत्तर दे सके उसको कहा जाता है प्रत्युन्मति। प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमत कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग का है, जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके। किया जा सके उसे हम लोग कहते हैं सुलभ। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दोस्तों एकदम बिल्कुल देखने मिलेगा एज इट इज। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा साहित्य से संबंध रखने वाला को क्या कहते हैं, साहित्य से संबंध साहित्य से संबंध रखने वाला को क्या कहते हैं, साहित्यिक। साहित्यिक, ठीक, साहित्य से संबंध रखने वालों को क्या कहते हैं, साहित्यिक। ठीक, अच्छा अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, एक स्थान पर टिककर न रहने वाला, एक स्थान पर टिककर न रहने वाला अर्थात एक स्थान पर अस्थायी रूप से न रहने वाला, उसको हम लोग क्या कहते हैं,
उसको कहते हैं यायावर। क्या कहते हैं? यायावर। ठीक, तो ये हम लोग का हो गया है। ये है 11 क्वेश्चन, ये है 12 क्वेश्चन और ये हम लोग का 13 क्वेश्चन। ठीक, यायावर कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, युद्ध करने का इच्छुक। युद्ध करने का इच्छुक, यानी कि इसे कहते हैं युयुत्सु। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जा चुका है। ये यूपी ट्रिपल 2001 में भी पूछा गया था और SSC GD में भी ये पिछली बार पूछा गया था। चलिए अब नेक्स्ट हमारा है ईश्वर को न मानने वाला। ईश्वर को न मानने वाला। क्या कहते हैं? नास्तिक। और एक होता है ईश्वर को मानने वाला, तो ये ना है, उसके आगे लगा दें जो मानने वाला है, ईश्वर को मानने वाला, तो उसको बोलते हैं आस्तिक। ठीक, अब नेक्स्ट लिखिए, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। इसको एक शब्द में क्या कहेंगे? निराकार। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, इसको एक शब्द में बोलेंगे निराकार। ठीक, कम बोलने वाला। तो इसे बोलते हैं मितभाषी। बहुत कम बोलने वाला, उसे बोलते हैं मितभाषी। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट हो जाएगा हमारा मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। इसके आगे है जिसका जन्म पहले हुआ हो। जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो, उसे हम लोग कहते हैं अग्रज। अग्रज। एक लिख लीजिए, जीने की इच्छा। ये भी बहुत बार पूछता है, जीने की इच्छा। जीने की इच्छा।
जीने की इच्छा, इसको कहा जाता है जिज्ञासा। जीने की इच्छा को कहा जाता है जिज्ञासा। हमारा अगला है जो पूज्य योग हो। जो पूज्य योग हो उसे हम एक वाक्य में क्या कहते हैं? पूज्य। ठीक, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके आगे, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे कहते हैं अजान बाहु। आजान बाहु। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने इतने कम टाइम में हम लोगों ने 21 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो 21 शब्द हम लोग 21 वाक्य हम लोग कर लिया, उसके वाक्यांश के लिए एक शब्द भी हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनर्जी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।